बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा तहलका मचा हुआ है और वो तहलका मचाया है दुनिया के नंबर 1 अमीर तरीन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देने वाले टेनिस स्टार, यानी इतने बेहतरीन कि इनका कोई मुकाबला नहीं है, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये बेसिकली दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हैं और करंटली इनकी रैंकिंग नंबर 1 है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया से इनको निकाल दिया गया है और अब ये वापस दुबई से होते हुए सर्बिया पहुंच रहे हैं। ये असल में सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नंबर 1 है और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए जा रहे थे। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने जब पहली मरतबा कोरोना आया तो इन्होंने कहा इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि वक्त आएगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे डोज लगवानी है नहीं लगवानी। उसके बाद से लेकर आज तक इन्होंने कोई डोज नहीं लगवाई और जब ये ऑस्ट्रेलिया आए इससे पहले इन्होंने अपना PCR टेस्ट करवाया, तमाम चीज़ें करवाई। उसके बाद नेगेटिव वो आया, वो ऑस्ट्रेलिया में आ गए और ऑस्ट्रेलिया में जब आए तो उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने इस शख्स को यहाँ पर टिकने नहीं देना। अब इमेजिन कर लें ये शख्स कौन है। नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा, 43 मैच लगातार जीतने वाले दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में आते हैं। ये तीसरे नंबर पर है। इससे पहले 2 प्लेयर्स हैं जो इनसे ऊपर माजी में रह चुके हैं। इन्होंने 86 ATP सिंगल टाइटल जीते हैं। आप हैरान होंगे कि 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीते हैं और इन्होंने रॉजर फेडरर, राफेल नडाल के साथ जीते हैं। 5 इन्होंने ATP फाइनल टाइटल जीते हैं और उसके अलावा 37 ATP मास्टर टाइटल्स जीते हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि ये वो शख्स है जिसने 9 दफ़ा मास्टर टूर्नामेंट जीते हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला ये दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है जिसने 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल जीते हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि दुनिया में ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है और इस शख्स के साथ क्या हुआ है। अब इसका हाल क्या माइकल जैक्सन वाला होने वाला है, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं किसी चीज़ के लिए, देखिए इजहार राय, आज़ादी या जो भी है, इसको आप फिलहाल साइड पर रखें। इसका मामला क्या है सामने, ये समझिए। देखिए मामला ये सामने आया कि ऑस्ट्रेलिया में जब पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा इनको निकाले। इन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, मैं डोज नहीं लूँगा। और इसके बाद इनके खिलाफ अदालत में केस किया। अदालत ने इनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री इन पर बैन लगाया, इनका जो वीज़ा था उसको मनसूख किया और इनको निकाल कर डिटेंशन सेंटर में रखा। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है जहाँ पर आप कैदियों को रखते हैं, यानी जो ऐसे रूम्स बनाए गए हैं, जो लोग डोज नहीं लगवाते उनको वहाँ पर रखा जाता है। इनको वहाँ पर रखा गया और उसके बाद वहीं से डायरेक्टली अब इसको डिपोर्ट कर दिया गया है और इनकी जगह नंबर 1 की जगह सर्बिया को रिप्रेजेंट करने वाले 78 नंबर के खिलाड़ी इन्हीं के मुल्क से अब इनकी जगह लेंगे। कहाँ 1 नंबर खिलाड़ी, कहाँ 78, और ये गालिबन इस दफ़ा जीतने जा रहे थे। अब उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है, इन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि डिसअपॉइंट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, यानी मैं 9 दफ़ा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हूँ और आपने मुझे निकाला है सिर्फ इसलिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं है, तो आपने फिर क्यों ये कहा है। असल में उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हेल्थ ग्राउंड के ऊपर लोगों के लिए प्रॉब्लम का बायस बनेंगे, क्योंकि इनके उन्होंने चूँकि डोज नहीं लगवाई तो इनके ज़रिए ये आगे भी चीज़ें फैल सकती हैं, फिर ओमिक्रॉन और ये वो। उसके बाद अदालत में केस किया, रिजेक्ट हो गई इनकी अपील। उन्होंने ये डिसीजन बरकरार रखा। फिर इन्होंने अपील की, इनके लॉयर ने 2 दफ़ा अपील टोटल हुई, वो भी इनको रिजेक्ट कर दी गई। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि असल में काफ़ी अरसे से कुछ मामला ऐसे सामने आ रहे थे कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं फुटबॉल के, टेनिस के, बास्केटबॉल के, अचानक उनको हो रहे हैं हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक की वजह क्या है अब आप अच्छी तरह समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। अब इस वजह से इन्होंने कहा है कि मैं अभी कोई डोज नहीं लेना चाह रहा और इसके बाद मैं खड़ा रहूँगा अपने इक़दाम पर, चाहे जो मर्जी हो जाए, या मेरी ज़िंदगी दाव पर लगती है तो लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसके बाद ये नेगेटिव टेस्ट करवा कर गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वीज़ा जारी किया, उसके बाद जब वो बड़ी ताकतों से टकरा गए हैं तो इनको यहाँ से निकालने का फैसला हुआ, इनको निकाल दो।
अब उसके बाद जो अगला मामला सामने आ रहा है कि इस वक्त दो मुल्कों के दरमियान ये जंग शुरू हो चुकी है। सर्बिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। सूरत हाल ये है कि इस लेवल पर मामला आ चुका है कि दो ममालिक आमने सामने हो गए हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये रोज नहीं लगवाते तो इनका कैरियर दी एंड हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है फिर इनको कहीं खेलने नहीं दिया जाएगा। ये अपने मुल्क में तो खेल रहे थे लेकिन इनको कहीं खेलने नहीं दिया जाएगा। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार का मतलब है, देखिए क्रिकेट में विराट कोहली ने जितना पैसा कमाया है, आप ये समझ लीजिए टेनिस के अंदर आप चंद महीनों में उतना पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, फुटबॉल से ज्यादा है, क्रिकेट से ज्यादा है, किसी लीग से ज्यादा है। टेनिस के अंदर आपको बेइंतहा पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप बहुत बड़े होते हैं, बड़े पैमाने पर आप एक मैच देखने जाते हैं, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। ये असल में सूरत हाल होती है और पूरी दुनिया में उसको देखा जाता है। अब एक शख्स जो लगातार 43 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाता हो और दुनिया के अंदर उसका नाम हो, पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू हो, और उसके साथ फिर ये सूरत हाल होती है, तो अगला स्टेप रह जाता है फिर माइकल जैक्सन जैसा हाल। जाहिर सी बात है ये शख्स अकेला तो किसी के साथ नहीं लड़ सकता। इवन कि पूरी दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, सर्बिया में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने स्टार के साथ खड़े हैं। आपकी जुर्रत किस तरह हुई कि आपने इनको निकाला यहाँ से? आपने किस वजह से निकाला? अब दो मुल्क आमने सामने आ गए हैं। उसके बाद देखिए टेनिस एसोसिएशन जो है वो एक तरफ खड़ी है, वो इसके खिलाफ है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं, अब जाहिर सी बात है ये जो इस तरह का मैच होता है या इस तरह का कोई टूर्नामेंट होता है, जब आपका नंबर 1 खिलाड़ी, यानी आप इमेजिन कर लें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और इंडिया की टीम ही नहीं खेल रही और उसके बाद वो अपनी कोई C या D क्लास की कोई टीम भेज देते हैं, तो क्या कोई मैच देखने आएगा? स्पॉन्सरशिप बुरी तरह मुतासिर होगी, पूरी दुनिया के अंदर मामलात खराब हो गए। असल में एक पैगाम चला गया है कि इसके बाद कोई और खड़ा ना हो इस काम के लिए। अगर जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार है उनके साथ ये मामला हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। आप चाहे फुटबॉल के प्लेयर हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर आप डोज नहीं लगवाएंगे तो फिर आपको कहीं खेलने नहीं दिया जाएगा। असल में अगले कुछ अरसे के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसे होने जा रही है। अब आपने देखा कि ओमिक्रॉन आया है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वेरिएंट बदलता जा रहा है। उन्होंने अब ये कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब आपको, यानी जाहिर सी बात, अब चिप लगाएंगे, उसके बाद आप स्कैन करवाएंगे कि आया आपने टेस्ट करवाया है, नहीं करवाया। बहुत सारी चेंज आ रहा है। जब इस सूरत हाल में अब आपको ट्रैवल नहीं करने, अब आप देख लें UAE के अंदर या दुनिया भर के अंदर उन्होंने कह दिया है कि जिन्होंने डोज नहीं लगवाई उनके लिए पूरी की पूरी लाइफ एक अधूरी है। आपको उस कैटेगरी में फॉल अप करने नहीं दिया जाएगा जिन्होंने लगवाई है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए आप लोगों के लिए भी खतरा है, आप बाकी प्लेयर्स के साथ मिलेंगे, आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आप कुल मिलाकर समझ लीजिए इस नंबर 1 खिलाड़ी का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म करने की अब तैयारी है। अगर ये शख्स अपनी इसी बात पर अड़ा रहता है तो इसका कैरियर खत्म, यानी तारीख फिर नोवाक नामी शख्स को किताबों में, हिस्ट्री में और वीडियोस में याद रखेगी। इसके अलावा तारीख इनको नहीं याद रखेगी। सो अगले कुछ अरसे के अंदर देखिए पाकिस्तान में फिर लहर उठ रही है, फिर चीज़ें आ रही है। अब आप अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह मामला जा रहा है और क्या चीज़ें। सो इस सूरत हाल में किसी भी प्लेयर को अब पाबंद कर दिया गया है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।